नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। फिलहाल हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में, लेकिन JNU की छात्रा से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम लोग JNU आने वाले हैं, इसलिए ये दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आ चुकी है। और मनीषा है हमारे साथ, जो कि MMSc ज्योग्राफी की स्टूडेंट है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई चल रही है। अब बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। उससे पहले जितने विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको CUET PG के कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी सहयोग चाहिए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मनीषा की यात्रा JNU तक कैसे पहुंची, इन सारे पॉइंट्स पर एक एक पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पर्सनल इंट्रो के साथ। मैं चाहूँगा कि आप अपना व्यक्तिगत परिचय दें कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें बताएं। Hello everyone, myself Manisha Khan Bhati. I belongs from Sikar, Rajasthan. I have done my undergraduation from Shivaji College, University of Delhi. ओके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इनकी पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन हुआ है और फिलहाल ये PG कर रही हैं JNU से। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जब PG की तैयारी कोई भी बच्चा शुरू करता है, क्योंकि बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर है, जैसे आप भी अगर स्टूडेंट थे तो आपके मन में आ रहा होगा यार तैयारी शुरू करते हैं, तो कब से तैयारी आपने करना शुरू किया एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह से? एक्चुअली मैंने एक साल का ड्रॉप लिया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट कर ली थी, बट एट दैट टाइम आई डोंट नो दैट आई वांट टू डू मास्टर्स ऑन इन जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। आई मस्ट से यू हैव टू रीड ऑल द बुक्स और एनालाइज करना पड़ता है PYQs, और इसके लिए सिलेबस के अलावा यू हैव टू गो थ्रू ऑल द PYQs ऑफ नेट, UGC नेट। और तो मैंने ड्रॉप लिया। मैंने 2024 अगस्त से अपनी प्रिपरेशन एज सीरियस एस्पिरेंट स्टार्ट करी। एक और सवाल मेरे मन में है कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, तो PG के लिए JNU आपने क्यों प्रेफर किया DU की तुलना में? बिकॉज अब मैंने यहाँ से बैचलर्स किया है, आई नो हाउ द कैंपस इज, बट स्टिल जो चीज़ मुझे रिसर्च में जाना था, तो व्हेन इफ़ यू वांट टू गो इन रिसर्च देन यू शुड चूज JNU इंस्टेड ऑफ DU, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको उतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू मी। और जियोग्राफी से अगर करना है आपको तो JNU इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और वहाँ की फैकल्टी भी ज़्यादा अच्छी है। ओके, JNU का इन्वायरमेंट कैसा है? जैसे बहुत सारी खबरें आती है भाई कि पॉलिटिक्स, कुछ लोग आप देखोगे कहते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए वहाँ के, ऐसे तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। तो क्या वहाँ का ट्रू रिव्यू है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है और पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या एक कॉमन विद्यार्थी जब JNU जाए तो वो क्या डिसीजन ले? जाने से पहले मेरे घर वालों को भी यही डर था, मुझे भी, कि इतनी पॉलिटिक्स है, सेफ़ है या नहीं। बट आई मस्ट से कैंपस बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सब बहुत फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन मिलता है वहाँ पे, मिनिमल प्राइजेस है। और पॉलिटिक्स की बात रही तो एक पर्टिकुलर सेक्शन है वहाँ का जो पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो दे विल नॉट फोर्स यू कि आप इन्वॉल्व रहे, इवन दे विल मेक यू अवेयर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर नेशन। और अगर आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, यू हैव टू एक्सप्लोर। बहुत बढ़िया। CUET PG की तैयारी जब कोई विद्यार्थी कर रहा है ज्योग्राफी की, तो उसको कोई बुक्स आप प्रेफर करिए जो अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा है, तो कौन कौन से उसके पास किताबें होनी चाहिए जो लगे कि हाँ भाई मेरी लाइब्रेरी में ये बुक होनी चाहिए मेरे पास व्यक्तिगत रूप से? सबसे पहले तो NCERTs ही होते हैं। NCERT से बहुत क्वेश्चन आते हैं और जियोग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार PYQs एनालाइज करके कुछ पोर्शंस छोड़ देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल ना करें। जियोग्राफी में आप सारे पोर्शन, उससे पहले जियोग्राफी के 3 सेक्शन है सिलेबस के, जो प्रैक्टिकल वाले से क्वेश्चन कम आते थे, बट अभी 2024 में जो हुआ उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में ये हुआ कि हमें छोड़ना कोई पोर्शन नहीं है, और जो बेसिक चीज़ है, सविंदर सिंह है, वो तो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, माजिद हुसैन है, 11th-12th की जो प्रैक्टिकल की बुक्स है NCERT की वो पढ़नी चाहिए, DR खुल्लर है, RS सिंह, ये कुछ बेसिक है। बट इन जनरल अगर आप सर का पढ़ाया हुआ भी पढ़ेंगे, उसके अलावा बेसिक अप टू डेट रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स होती है, फॉरेस्ट सर्वे, सेंसस बहुत अच्छे से याद करना, कुछ टेक्निक्स वगैरह। मास ऑनर्स वालों के लिए तो वैसे भी इतना टफ नहीं होता, प्रोग्राम वालों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। ओके, आपने बुक्स का नाम लिया, अब उसके साथ में आपने कोर्सेज़ के बारे में भी बातचीत किया। जब किताबें कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और एक तरफ अगर वो चाहे कि सिर्फ कोर्स से पढ़े, तो क्या बुक्स के बिना सिर्फ कोर्सेज से, या कोर्सेज के बिना सिर्फ बुक से, इसका क्या कंपैरिजन, मतलब एक तरीका बताइए कि कैसे एक बेहतर एस्पिरेंट जो है और बेहतर पोजीशन पर जा सके, बेहतर मार्क्स पा सके? एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एक माजिद हुसैन पढ़ी थी, सविंदर सिंह पढ़ी थी और एक DR खुल्लर, इनके अलावा मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने सीधा सर का कोर्स ही लिया था। और थिंक टीचर, हम जब भी कोई कोर्स लेते तो हमें गाइडेंस के लिए 60-40 का रेशियो होता है, 60% टीचर का होता है, 40% आपका है। एक चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर सकते।
तो आपको खुद का एफर्ट भी डालना होता है इसके अंदर। लास्ट में लाइक जब कोर्स पूरा हो जाता है तो 1-2 महीने का टाइम होता है, वो सेल्फ के लिए होता है। तो उस पॉइंट पे भी अगर आप चाहे टीचर हमें पढ़ाए, वो हमें गाइड करे, हर चीज़ टीचर नहीं कर सकता। अच्छा, एक और मन में सवाल आता है बच्चों के कि बहुत सारे लोगों के कोर्सेज देखते होंगे, कई लोग इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते रहते हैं, तो कैसे आपने डिसीजन लिया कि स्टडी कैपिटल ही क्यों, क्या खास है हमें और क्या ज़रूरत थी हमारी ही? लाइक द थिंग इज़ जियोग्राफी बहुत डीप एनालाइज करने वाला सब्जेक्ट है। तो जब मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि रियल में ये एक एक कॉन्सेप्ट को इतना थॉरोली डीपली जाके उस चीज़ को एनालाइज करके पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, और वो व्यूज़ के लिए, और कोर्स के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। तो फिर मुझे एक टाइम पे आपको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि दे विल टेक यू इन द राइट डायरेक्शन, सो आई चूज स्टडी कैपिटल। रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और मॉक टेस्ट सॉल्व करना या फिर प्रैक्टिस करना? ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। रिवीजन बार बार करें। इवन बहुत से टाइम अप्स एंड लोज आते हैं आपकी जर्नी में, आपको लगता है बस हो गया, फिर मेरा हो गया, मुझसे होगा ही नहीं, स्टिल रिवीजन लास्ट डे तक करिए, बहुत ज़रूरी है रिवीजन। और क्वेश्चन भी सॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे मैंने नेट के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए थे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और सर के मॉक टेस्ट ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो मत से दोनों बहुत ज़रूरी है। लास्ट रिमार्क फॉर स्टूडेंट्स कि जो भी बच्चा CUET PG की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव है कि अगर आपने ऑनर्स किया देन आई मस्ट से आपका ऑनर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सफिशिएंट है, और गाइडेंस के लिए आप किसी की मेंटरशिप या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपका प्रोग्राम है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, उससे क्वेश्चन आता है, फिजिकल हो गया, प्रैक्टिकल की टेक्निक सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे सर इज़ देयर टू हेल्प अस। सो ओके, थैंक यू सो मच मनीषा। अभी हम बातचीत कर रहे थे मनीषा से, जो कि JNU की छात्रा है और JNU के बारे में ये बता रही थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी छात्रा रह चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। और आप सभी जितने विद्यार्थी CUET PG की ज्योग्राफी की तैयारी या फिर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट रखिए कि हम जो भी वीडियोज़ आपको दे रहे हैं, चाहे अभी जैसे हम DU आए, हम क्यों आए हैं, JNU हम क्यों जा रहे हैं, इसीलिए कि जो बच्चे अभी सफल हुए हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन आपको मिल सके, ताकि आपको वास्तविकता में पता चले कि हाँ भाई, एक एस्पिरेंट कितना मेहनत करता है और किस तरीके से वो अपनी तैयारी करता है। मुझे पता है सवाल अभी आपके मन में बहुत सारे होंगे, तो वो सवाल अगर आपके रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रखिएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फ्री में PYQ डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसका लाभ उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर बेहतर लगा, हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय या JNU में अगली सीट आपकी।